बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी का मतलब है स्किन बहुत सुंदर हो जाना, स्किन में ग्लो आ जाना और बाल शाइनी हो जाना और बहुत अच्छा फील करना। बट इनमें से कई महिलाएं हैं जो उल्टा एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि स्किन में डार्क स्पॉट दिखाई देना, बॉडी में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाना, हमारे लेग्स में, पैरों में सूजन आ जाना। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम हमारे स्किन में क्या क्या कॉमन चेंजेस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डार्कनिंग अप स्किन। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका पूरे बॉडी का स्किन टोन डार्क हो जाता है, और कई महिलाएं हैं जिनको कई पार्ट्स बॉडी में अफेक्टेड होता है, जैसे कि फेस हो गया, फेस में डार्क स्पॉट आ गया, फोरहेड पे हो गया, चिक पे हो गया, या फिर आपको पेट के निचले हिस्से में हो गया, डार्क हो गया, या फिर नेक डार्क हो गया। तो कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये डार्क स्किन क्यों होता है? ये होता है प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से। प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बॉडी में बढ़ जाता है, इसके कारण डार्क स्किन हो जाता है। तो इससे कैसे बचें? नंबर 1, धूप में निकलने के लिए आप ट्राई मत कीजिए, मतलब धूप से बचें, और हो सके तो 10 से 2 बजे के बीच आप धूप में बाहर मत निकलिए, और जब भी आप बाहर निकल रहे हो तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। इसमें गुड न्यूज़ ये है कि ये जो हमारे स्किन चेंज है ये प्रेगनेंसी के 3 से 4 महीने के बाद ये अपने आप चला जाता है। नंबर 2, हम लोग बात करेंगे पिंपल्स के बारे में। पिंपल वाला जो फेज है टीनेजर वाला, वो चला जाता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसे सोचते हैं, बट क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी में भी आपका पिंपल्स वापस आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से हमारे जो सेबासियस ग्लैंड जो कि ऑयल सीक्रेट करता है उसका साइज बढ़ जाता है और ऑयल प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। इसके कारण पिंपल्स दिखाई देते हैं। पिंपल्स से बचने के लिए आपको बहुत सारी क्रीम्स आपके डॉक्टर देते हैं। प्रेगनेंसी से पहले आपने यूज़ किया होगा आइसोट्रेटिनोइन क्रीम, ट्रेटिनोइन क्रीम। ये सारे क्रीम्स को प्रेगनेंसी के टाइम यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। विटामिन ए का डेरिवेटिव है ये सारे क्रीम, और ये बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। आप वो ट्रेटिनोइन क्रीम यूज़ ना करके आप कुछ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। टी ट्री हो गया, लैवेंडर हो गया, या फिर हल्दी, बेसन, हनी, ये सारी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो पिंपल को कम करने के लिए। नंबर 3, बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स बॉडी में क्यों होता है? बिकॉज हमारे बेबी का साइज रैपिडली ग्रो करते जा रहा है, यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, हमारा जो टमी के ऊपर जो स्किन है वो ओवर स्ट्रेच हो जाता है। इसकी वजह से हमारा स्ट्रेच मार्क्स आते हैं हमारे बॉडी में। हमारे टमी में दिखाई देता है 90% केसेस में, और 50% केसेस में ब्रेस्ट में भी स्ट्रेच मार्क्स दिखाई दे सकता है, थाइज में भी और बटक में भी दिखाई दे सकता है। स्ट्रेच मार्क्स तो कम करने के लिए बहुत सारे दावे किए जाते हैं, बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बट क्या आप जानते हैं स्ट्रेच मार्क के पीछे जेनेटिक का रोल है। बहुत सारी महिलाएं जिनके मदर सिस्टर को स्ट्रेच मार्क्स हैं, उनको स्ट्रेच मार्क्स आते हैं प्रेगनेंसी में। तो स्ट्रेच मार्क को हम लोग 100% कम नहीं कर सकते, बट अगर हम लोग उसको मॉइस्चराइज करके वो एरिया को रखते हैं तो फिर हम लोग इसको कुछ मात्रा में कम कर सकते हैं। मॉइस्चराइज करने के लिए आप कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 4, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। हेयर में क्या क्या चेंजेस होते हैं? हमारे बाल घने हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बट कभी कभी अनवांटेड हेयर दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारे साइड लॉक्स थोड़ा लॉन्ग हेयर, थिक हेयर दिखाई देते हैं, चिन में भी दिखाई दे सकता है, टमी में भी हेयर्स दिखाई दे सकते हैं, और थाइज में भी दिखाई दे सकते हैं। ये भी प्रेगनेंसी हार्मोन का इफेक्ट है। एक्सेस हेयर अगर आपके प्रेगनेंसी में दिखाई दे रहा है तो घबराइए मत,
डिलीवरी के बाद ये सारे बाल अपने आप झड़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इची स्किन। थोड़ा बहुत खुजली होना प्रेगनेंसी में ठीक है, बट जब बहुत ज़्यादा खुजली होता है तो इसमें लीवर एंजाइम गड़बड़ हो सकते हैं और आपका लीवर फंक्शन टेस्ट का प्रोफाइल जो है आपको गड़बड़ा सकता है। अगर आपका लीवर एंजाइम्स गड़बड़ होना शुरू हो गया है तो आपके बच्चे को दिक्कत हो सकता है। फिटल डिस्ट्रेस की वजह से आपको सिजरन सेक्शन करना पड़ सकता है। तो हल्की फुल्की ईचिंग अगर हो रही है तो ठीक है, अगर ज़्यादा ईचिंग हो रहा है तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। ईचिंग से बचने के लिए आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखें। नेक्स्ट पॉइंट, वेरिकोज वेन। बड़ी हुई सूजी हुई नसें हमारे पैर में अगर दिखाई देते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन के प्रभाव की वजह से हमारी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होता है और भी हमारे बच्चेदानी का प्रेशर की वजह से हमारे निचले हिस्सा हमारे बॉडी के पार्ट का ब्लड फ्लो हार्ट तक ढंग से हो नहीं पाता है। इसी के कारण हमारे बॉडी में वेरिकोज वेन्स दिखाई देते हैं। वेरिकोज वेन्स से बचने के लिए आपको कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग आप यूज़ कर सकते हो। वेरिकोज वेन भी प्रेगनेंसी के कुछ महीने के बाद चला जाता है, बट जब ये वेरिकोज वेन परसिस्ट करता है तो हम स्क्लेरोथेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा क्या है? ये एक डार्क लाइन है जो हमारे टमी में ऊपर से नीचे तक जाता है, चेस्ट के इन पार्ट से प्यूबिक बोन के पास तक। ये हमारे थर्ड ट्राइमेस्टर से ये लाइन दिखाई देना शुरू होता है और जब थर्ड ट्राइमेस्टर हो जाता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में शुरू होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में डार्क हो जाता है। प्रेगनेंसी से पहले भी ये लाइन हमारे पास रहता है हमारी बॉडी में, बट इसको हम लोग देख नहीं पाते। इसको हम लोग बोलते हैं लीनिया अल्वा। लीनिया अल्वा जब प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से डार्क हो जाता है तो ये बन जाता है लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा 3/4 अब लेडीज में प्रेगनेंसी के टाइम दिखाई दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेडल एडिमा। पैरों में सूजन आना प्रेगनेंसी के टाइम। पैरों में सूजन क्यों आता है प्रेगनेंसी के टाइम और क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है। हमारा जो यूट्रस का प्रेशर की वजह से हमारे जो ब्लड फ्लो हमारे निचले हिस्सा बॉडी का ढंग से हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, इसके कारण हमारे पेडल एडिमा होता है। जब ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल पेडल एडिमा नहीं है, तो फिर नॉर्मल केस में हम अगर रेस्ट करते हैं या फिर हमारे पैरों को अगर ऊपर उठा लेते हैं तो फिर ये चला जाता है ये सूजन। बट अगर सूजन नहीं जा रहा है तो फिर ये एबनॉर्मल यानी कि पैथोलॉजिकल हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना ब्लड प्रेशर और यूरिन प्रोटीन एग्जामिनेशन वगैरह ज़रूर कराएं। तो ये सारे स्किन चेंजेस हैं जो बहुत ही कॉमन हमारे स्किन में पाया जाता है। लास्टली हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस दिखाई देता है। ब्रेस्ट के स्किन में स्ट्रेच मार्क्स आ सकता है। ब्रेस्ट का जो एरियोला है वो डार्क हो सकता है। ब्रेस्ट के एरियोला के ऊपर दानेदार मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स डेवलप हो सकता है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करता है और हमारे ब्रेस्ट को मॉइस्चराइज करके रखता है। निपल का कलर डार्क हो सकता है और निपल प्रोजेक्टेड हो सकता है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो फिर इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। Until next time, stay healthy, stay awesome.